आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 जनवरी 2026 के करंट अफेयर, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए डिटेल से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय तट रक्षक बल का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है, जिसे गोवा में कमीशन किया गया? इसका उत्तर है समुद्र प्रताप। इसकी निर्माता गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL है। यह 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है। लगभग 114.5 मीटर लंबा और 4200 टन वजनी। इसकी गति 22 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक है। क्षमता की बात करें तो तेल रिसाव का पता लगाना, प्रदूषकों को हटाना, बाहरी आग बुझाने और खोज व बचाव कार्य। हथियार इसमें 30 mm CRN-91 गन और दो 12.7 mm रिमोट कंट्रोल गन लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए? इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हाल ही में अपनी सफल उड़ान के कितने वर्ष पूरे किए हैं? इसका उत्तर है तेजस की पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को हुई थी और 4 जनवरी 2026 को इसके 25 साल पूरे हुए। भारतीय वायुसेना ने इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाया और इस परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और पायलटों की सराहना की। अगला प्रश्न है, भारत कुल उत्पादन के साथ किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? इसका उत्तर है भारत ने कुल उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है, जहां भारत का उत्पादन लगभग 151.8 से 152 मिलियन टन है, जबकि चीन का उत्पादन 145 मिलियन टन रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की कितनी नई उच्च उपज वाली सुपर सीड किस्में जारी की हैं? इसका उत्तर है 25 फसलों की 184 उच्च उपज वाली सुपर सीड किस्में जारी की हैं। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2026 सीजन के लिए यूपी वॉरियर्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मेग लैनिंग को नया कप्तान नियुक्त किया गया है, जिन्होंने पिछले सीजन में दीप्ति शर्मा की जगह संभाली थी और अब फ्रेंचाइजी ने उन्हें अस्थायी रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी है। अगला प्रश्न है, किस युवा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT यूथ कंटेंडर 2026 में अंडर 17 खिताब जीता? इसका उत्तर है WTT यूथ कंटेंडर 2026 में अंडर 17 खिताब सिंड्रेला दास लड़कियों में और रूपम सरदार लड़के ने जीता, जबकि इसी टूर्नामेंट के पिछले संस्करणों जैसे 2025 में दिव्यांशी भौमिक ने अंडर 17 और अंडर 15 दोनों एकल खिताब जीते थे। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने T20 विश्व कप मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध ICC से किया है? इसका उत्तर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डेल्सी रोड्रिगेज। अगला प्रश्न है, किस देश के सैन्य शासन ने अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 6100 से अधिक कैदियों को रिहा किया? इसका उत्तर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने निगरानी में सुधार के लिए रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस नई विशेष बटालियन का गठन किया है? इसका उत्तर है भैरव बटालियन। ये सेना की तेज गति वाली हमलावर इकाइयां हैं जो स्पेशल फोर्स जैसे काम को कई स्तरों पर कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, खतबाते मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, जिसमें वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है? इसका उत्तर है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2025-26 का ग्रैंड फिनाले 24 जनवरी को कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें 94 टीमों में से चयनित 16 फाइनलिस्ट बैंड टीमें हिस्सा लेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए धर्मवीर गोकुल किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका उत्तर है धर्मवीर गोकुल मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। आंध्र प्रदेश के 6 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे, जहां वे विश्व तेलुगु सम्मेलन में शामिल हुए थे।
अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? इसका उत्तर है, भारतीय सेना ने तकनीकी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? इसका उत्तर है, यूरोपीय यूनियन ने आयातित वस्तुओं पर कार्बन टैक्स लागू किया है। इसका उद्देश्य कमजोर कार्बन इमिशन स्टैंडर्ड वाले देशों से आने वाले उत्पादों पर कर लगाना है। 1 अक्टूबर 2023 से आंशिक रूप से लागू हुआ है और 1 जनवरी 2026 से पूर्ण कर प्रणाली प्रभावी हुई है। प्रारंभिक रूप से लागू क्षेत्र इसमें है स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 तक भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या कितनी हो गई है? इसका उत्तर है, पीआईबी के अनुसार भारत में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 100 करोड़ से अधिक हो गई है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 का महिला वर्ग खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है, कजाकिस्तान की खिलाड़ी बीबिसारा अस्सीबायोवा ने महिला वर्ग में जीत दर्ज की। अगला प्रश्न है, 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर है, अटल बिहार वाजपेयी स्टेडियम, गुंजूर, बेंगलुरु। इसका आयोजक खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसमें प्रतिभागी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1000 युवा खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस लुई ब्रेल के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। अगला और अंतिम प्रश्न है, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका उत्तर है, आयोजन तिथि 4 से 11 जनवरी 2026। आयोजन स्थल संपूर्णानंद स्टेडियम, सिगरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। शुभांकर नदी और डॉल्फिन। भाग लेने वाली टीमें 28 राज्यों की 58 टीमें, जिसमें 30 पुरुष टीम और 28 महिला टीम शामिल होंगी। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।